हेलो एवरीवन। आज हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में जानेंगे, जिसको आप कई बार सुनते हैं ग्राफ थ्योरी। नेटवर्क में वो क्या होती है आप देखेंगे। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, कुछ बेसिक टर्म्स है जिनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए। एक एक करके हम उन्हें समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? कोई भी सर्किट यदि आपको गिवन है, मान लीजिए ये आपका सर्किट है, इस टाइप का यदि आपके पास कोई सर्किट है, कुछ एलिमेंट्स वहां कनेक्टेड है, तो ये आपका सर्किट है। इसका आप ग्राफ यदि आपको ड्रॉ करना है तो आप क्या करते हैं, जितने भी पैसिव एलिमेंट्स आपके होते हैं उन सबको रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से या सिंपल लाइन से। ठीक, तो जैसे आपके ये जो भी सबसे पहले आप मार्क करेंगे नोड्स। यहाँ कितने नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 4 नोड्स। तो आप 4 नोड्स मार्क कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है आपके उनको आप रिप्लेस करेंगे, जितने पैसिव एलिमेंट्स है उनको आप रिप्लेस करेंगे सिंपल लाइन से। ये बन जाता है आपका ग्राफ। अब इसमें आपने नोड तो मार्क कर दिया, इसमें 1 2 3 एंड 4 इस तरह से आप मार्किंग करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, करंट का जिस तरह से डायरेक्शन जो भी गिवन होता है आपका करंट का डायरेक्शन, उस हिसाब से आप इस तरह से यदि आपका करंट का कोई डायरेक्शन गिवन है तो वो आप यहाँ पर मार्क करेंगे। ये क्या दिखाएगा, ब्रांच का ओरिएंटेशन क्या है वो बताएगा। ठीक, तो ये इस तरह से आप करंट्स के डायरेक्शन को भी मार्क करेंगे। ये आपकी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस की भी आप नंबरिंग करते हैं इस तरह से। तो ये आपका हो जाता है ग्राफ। अब इसमें यदि कोई वोल्टेज सोर्स होता है या कोई करंट सोर्स होता है तो आप उनको किस तरह से करते हो, तो जो भी करंट सोर्सेस होते हैं उनको आप रिप्लेस कर देते हो ओपन सर्किट से। जो भी वोल्टेज सोर्सेस होते हैं उनको आप रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से। क्योंकि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए आप उसे करेंगे ओपन, और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए आप उसे करेंगे शॉर्ट। तो ये आपका हो जाता है ग्राफ। इसे हम बोलते हैं ओरिएंटेड ग्राफ, क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन दिया हुआ है, डायरेक्शन सबकी मार्क की हुई है, नोड्स मार्क किए हुए हैं। तो ये आपका होता है प्रॉपर मार्क, जिसमें प्रॉपर ग्राफ, जिसमें आपने आरएलसी एलिमेंट्स को, जो पैसिव एलिमेंट्स है उनको रिप्लेस कर दिया लाइन से। करंट सोर्सेस अगर है तो उनको ओपन सर्किट से, वोल्टेज सोर्स है अगर तो उनको शॉर्ट सर्किट से, नोड्स मार्क कर दिए, ब्रांचेस मार्क कर दी, और उनके जो डायरेक्शन है, करंट की ओरिएंटेशन है वो आपने मार्क कर दिया। तो ये आपका कहलाता है ग्राफ। अब एक होता है प्लेनर ग्राफ और एक होता है नॉन प्लेनर ग्राफ। तो ये तो आपका क्या है, प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्यों इसको प्लेनर कहा? प्लेनर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कोई भी दो ब्रांचेस एक दूसरे को क्रॉसओवर नहीं करती। अगर वो प्रॉपर नोड है तो ही वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अदरवाइज वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ कोई भी दो ब्रांचेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, सब इंडिविजुअल एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जा रहे हैं। नॉन प्लेनर ग्राफ किस टाइप का होता है? मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ आपका जो कहलाता है ये होता है आपका नॉन प्लेनर ग्राफ। क्यों नॉन प्लेनर ग्राफ? ये तो नोड है इसलिए यहाँ पे क्रॉस हुआ, ओके, लेकिन यहाँ पर ये नोड नहीं है, लेकिन ब्रांचेस ने आपस में क्रॉसओवर किया है। तो ये आपका ग्राफ जो होता है वो क्या कहलाएगा, नॉन प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ, ठीक, नॉन प्लेनर ग्राफ एंड प्लेनर ग्राफ। ठीक, तो ये आपकी दो चीजें हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं अपन कनेक्टेड ग्राफ एंड आइसोलेटेड या नॉन कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए आपका यदि ये कोई ग्राफ है, एक ये कोई ग्राफ है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, तो ये आपका कहलाएगा नॉन कनेक्टेड ग्राफ। ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये दोनों नोड इस तरह से यदि करंट ही मार्क किए होंगे तो आप करंट भी मार्क करेंगे नोड 1 एंड नोड 2। और ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है ना, तो इसीलिए ये इस टाइप से बनेगा, नोड 3 नोड 4। ठीक, अब मान लीजिए ये आपका कैसा है, नॉन कनेक्टेड ग्राफ। मान लीजिए 2 एंड 4 जो है यदि सेम पोटेंशियल पर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि नोड 2 एंड नोड 4 सेम पोटेंशियल पे है तो हम इस तरह से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो होता है ये हो जाता है हमारा कनेक्टेड ग्राफ 3 और 4। ठीक, जो भी आप इसको नोड बोलना चाहें, नोड नंबरिंग आपके जो भी है, तो आपके 3 नोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका नोड 1 नोड 2 नोड 3। अब ये जो हो चुका है, चूंकि इसको आपने कनेक्ट कर दिया, क्यों कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वी पोटेंशियल है इसलिए आपने इनको कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बन चुका है आपका कनेक्टेड ग्राफ। ये क्या बन गया है,
कनेक्टेड ग्राफ बन गया है। नेक्स्ट आते हैं सब ग्राफ। क्या होता है? मान लीजिए कोई ग्राफ है आपका, इसके नंबर ऑफ ग्राफ सब बना सकते हैं। जैसे ये यदि आपका ग्राफ है, इसका सब ग्राफ क्या होगा? ये इसका सब ग्राफ होगा। इसका सब ग्राफ क्या होगा? ये भी इसका सब ग्राफ होगा। ये वाला पोर्शन जो है ना आपका, ये इसका सब ग्राफ होगा। इतना पोर्शन जो है आपका, ये इसका सब ग्राफ होगा। सिंपल लाइन से भी यदि आप बोलेंगे तो ये भी इसका सब ग्राफ होगा। तो यहाँ से मतलब जरूरी नहीं है कि जितना जो भी आपका सब ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी सेम रहे। इनफैक्ट सब ग्राफ वही होता है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ नोड्स जो रहते हैं वो ओरिजिनल ग्राफ से कम रहते हैं। ठीक, तो अब आते हैं ट्री पे। ट्री क्या होता है? ट्री वैसा सब ग्राफ होता है किसी भी सर्किट के लिए जिसमें नंबर ऑफ नोड्स तो आपके जो ओरिजिनल ग्राफ में है उतने नंबर ऑफ नोड्स होना जरूरी है, साथ ही साथ वो ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं जिनसे क्लोज लूप नहीं बनता। मैक्सिमम पॉसिबल ब्रांचेस कनेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि कोई क्लोज लूप नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ नोड सारे कवर होना चाहिए और नंबर ऑफ ब्रांचेस ऐसे लेंगे कि हमारा क्लोज पाथ नहीं बनना चाहिए। तो ये आपका कहलाता है ट्री। अगर ये हमारा कोई ग्राफ है तो उसका ये ट्री होगा। इसका अपोजिट ये वाला भी यदि हम बोले तो ये भी आपका ट्री कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ नोड्स तो हैं जो वो सेम है, 4 नोड्स हैं। इसके अलावा भी दूसरे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें कि आपका कोई भी क्लोज पाथ ना बन रहा हो। आप अगर ये देखेंगे तो ये भी आपका एक ट्री बन जाएगा क्योंकि चारों नोड्स आपके कंसिडरेशन में आ जाते हैं। ये देखेंगे तो ये भी एक इतना यदि पार्ट देखते हैं तो ये भी आपका ट्री हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ ट्रीज बन सकते हैं और उसमें बस क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए और नंबर ऑफ नोड सारे जितने ओरिजिनल ग्राफ में है उतने सारे होना चाहिए। फिर आते हैं कोर ट्री या लिंक्स पे। जो ब्रांचेस ट्री में कवर हो चुकी है उसके अलावा जो ओरिजिनल ग्राफ में जो ब्रांचेस होती है वो आपकी कहलाती क्या है? कोर ट्री। जैसे ये जो है आपकी, ये क्या कहलाएगी? दोनों कोर ट्री। सिमिलरली इस केस में ये जो होगी आपकी दोनों, ये दोनों कहलाएंगी कोर ट्री। ट्री ब्रांचेस को छोड़ के जो ब्रांचेस ओरिजिनल ग्राफ में रहती हैं वो आपकी कहलाती हैं कोर ट्री। इसे हम लिंक्स भी बोलते हैं, ठीक, या कॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये आपकी होती है कोर ट्री, लिंक्स या कॉर्ड्स।